हरिओम नमो नमः। आप सभी का इस ज्ञान गंगा काशी चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं इसमें बहुत सारे पाठ चला रहे हैं। अभी हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पढ़ा रहे हैं, प्रथम खंड। उसमें संज्ञा प्रकरण हो गया है, परिभाषा प्रकरण और असंधि समेत हो। असंधि में सूत्र कौन सा है? अचाह परस्मिन पूर्व विधौ। अचाह कितने पद का सूत्र है? कौन कौन सूत्र है? अचाह अचाह। कोई समस्या? कितने पद का सूत्र है, कौन बताइएगा? अचाह परस्मिन पूर्व विधौ। बताओ कहते हैं किससे होती है? सत सप्तमी, निमित्त सप्तमी है कि नहीं? तो सत सप्तमी है परस्मिन। और आगे पूर्व विधौ। पूर्व विधौ ये भी सप्तमी पद है। अब देखो इस सूत्र में स्थानीय पदादेश, स्थान इससे पूरा का पूरा सूत्र आ जाता है, समझे कि नहीं? शब्दाधिकार लेकिन आता है, अर्थाधिकार नहीं आता है। आदेश स्थानिवत, आदेश अचाह पूर्व विधौ कर्तव्य है कि नहीं? अचाह आज से पूर्व विधि में करना हो तब, है कि नहीं? पूर्वस्य विधि पूर्व विधि तस्मिन् पूर्व विधि विधीयते इति विधीयते असौ विधि विधि कार्यम। कर्मणि की प्रत्यय है, विपूर्वक धा धातु से कर्म अर्थ में की प्रत्यय करके क्या बनता है? विधि बनता है। विधि का अर्थ क्या होता है? कार्य। ठीक, विधीयते असौ विधि विधि कार्यम। पूर्वस्य विधि पूर्व विधि। तो पूर्व को विधि करना हो, पूर्व को कार्य करना हो तो क्या होता है? आदेश स्थानीवत। आदेश क्या होता है? स्थानीवत हो जाता है। यहाँ जो स्थानीवत है वो क्या है? शब्दाधिकार आता है, ध्यान रखना है, अर्थाधिकार नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये भावाभाव, भाव का भी अतिदेश करता है, अभाव का भी अतिदेश करता है, भावाभाव उभय का अतिदेश करता है। ये सूत्र क्या करता है? भाव का भी अतिदेश करता है। मान लो कहीं कार्य करना है तब तो भाव हो गया, कहीं मान लो कार्य नहीं कराना है तो क्या हो गया? यदि को सूत्र को लगाना है तब तो क्या हो गया? यण कार्य करने के लिए स्थानीवत करना है तब तो भाव का अतिदेश हो गया। और यदि क्या कराना है? नहीं कराना, इक्वल सूत्र को नहीं लगाना है, यण कार्य नहीं कराना है तो यण का अभाव कराना है तो क्या हो गया वो? और उसके लिए स्थानीवत भाव किया जाए तो क्या होगा? किसी कार्य का अभाव करने के लिए यदि स्थानीवत भाव किया जाए तो क्या होगा? वहां अभाव का अतिदेश, अभावातिदेश, समझे कि नहीं? तो ये सूत्र क्या करता है? भाव का भी अतिदेश करता है, भावा भाव उभय का अतिदेश करता है। ठीक भैया, किसका किसका? भाव का भी अतिदेश करता है। अब देखो भावाभाव शब्द को क्या कहा जाता है? और जो स्थानीय पदादेशानल विधौ वो केवल भाव का अधिदेश करता है। अभाव का अधिदेश, अभाव जो होता है वो अशास्त्रीय होता है। अभाव क्या होता है? शास्त्रीय नहीं होता। ठीक है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा। भाव का मतलब क्या होता है? तो स्थानीय सति यद भवति तद आदेशे भी भवति। ये क्या हो गया? भावातिदेश हो गया। भावातिदेश का मतलब क्या है? स्थानीय सति यद भवति तद आदेशे भी भवति। सति यद भवति तद आदेशे भी भवति। समझ गए? ये क्या हो गया? भावातिदेश। पकड़े रहो। और अभावातिदेश क्या है भैया? स्थानीय निसति यद न भवति तद आदेशे न भवति। क्या? स्थानीय निसति यद न भवति तद आदेशे न भवति। ये क्या हो गया? अभाव अतिदेश। समझ गए? तो ये दोनों अतिदेश करता है। कौन सा सूत्र? अच्छा फिर बोलिए फिर। अच्छा परस्मिन पूर्व ये दोनों अतिदेश करता है। भाव अतिदेश स्थानीय सति यद भवति तत् आदेशे भवति, और अभाव अतिदेश स्थानीय सति यद न भवति तत् आदेशे न भवति। ये क्या हो गया? भाव अभाव उभय का आदेश करता। ठीक भैया, सबको आया कि नहीं आया? अब देखो उदाहरण देखो, जैसे क्या है, आप बता रहा हूं, इसका उदाहरण बताने जा रहा। तो अर्थ क्या हुआ भैया? आदेशा स्थानीवत। आदेश क्या होता है? स्थानीवत भाव होता। कब होता है? लेकिन कुछ इसका शर्त है। क्या? जैसे वहां था अनल विधौ में होता है, वैसी तरह यहाँ भी कुछ है कि कहाँ होता है? तो पूर्व विधौ कर्तव्य, पूर्व विधि करना हो तब। पूर्व को विधि करना हो, किससे पूर्व विधि करना हो भैया? तो आज से पूर्व विधि करना हो।
किसे करना हो? कहा वो अच किसका हो? स्थानीय का हो कि आदेश का हो कि निमित्त का हो, किसका हो? अरे पूर्व हो। किससे पूर्व हो? अच से पूर्व। वो अच क्या हो? स्थानीय का अच कि आदेश का अच, माने किससे पूर्व हो? क्या किससे पूर्व हो? तो कहा आदेश नहीं लेंगे, आदेश से पूर्व नहीं ले सकते, स्थानीय से भी पूर्व, निमित्त से भी पूर्व नहीं ले सकते। कहा क्यों नहीं ले सकते भैया? कहा यदि स्थानीय से पूर्व को कार्य करना हो तब स्थानीय भाव होता है, या आदेश से पूर्व को कार्य हो तब स्थानीय भाव होता है, या निमित्त से पूर्व को कार्य करना हो तब स्थानीय भाव होता है। तीन स्थिति में हो सकता है पूर्वत्व। इन्हीं से पूर्वत्व जो सावधिक होता है, समझे कि नहीं? यह किंचित अवधिक होता है पूर्वत्व, समझे कि नहीं? पूर्व कहे कि ऐसा पूर्वा वर्तते, तो जिज्ञासा होगी कि कुछ कस्मात पूर्वा है कि नहीं? काशी पूर्वा, कस्मात पूर्वा। तो जिज्ञासा होती है। पूर्व, पर आदि ये शब्द क्या होते हैं? नित्य सावधिक शब्द होते हैं। अपने अवधि में नित्य साकांक्ष शब्द होते हैं। जरूर आकांक्षा होती कि किससे पूर्व, किससे पर, किससे उत्तर, किससे दक्षिण, समझे कि नहीं? तो पूर्व विधि कहने से जिज्ञासा होती किससे पूर्व लिया जाए। तो तीन है यहाँ सन्निहित। कितने? तीन। कौन कौन? स्थानीय, आदेश, निमित्त। क्या? स्थानीय, आदेश, निमित्त। किससे पूर्व लिया जाए भैया? स्थानीय से पूर्व लिया जाए, या आदेश से पूर्व लिया जाए, या तो कहा भैया स्थानीय से नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जब आदेश हो जाएगा तो स्थानीय रहेगा नहीं रहेगा, तो स्थानीय तो अपहृत हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। किसके द्वारा? आदेश के द्वारा। तो आदेश तस्य आदेशेन अपहारात्, है कि नहीं? स्थानीय से पूर्व नहीं ले सकते क्योंकि वो स्थानीय क्या हो गया है? आदेश के द्वारा उसका अपहार हो गया है, वो नष्ट हो चुका है, समझे कि नहीं? विलोप हो गया है वो, समझे? तो किससे पूर्व लिया जाए भैया? तो कहा आदेश और निमित्त से ले लो। कहा भैया आदेश और निमित्त से यदि पूर्वत्व लिए तो वैयाकरण की सिद्धि नहीं होगी। क्या नहीं होगी? वैयाकरण ही नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा? का देखो व्याकरण है, बना लीजिएगा। व्याकरण है बी आंग पूर्वक क्री धातु से लिट प्रत्यय करने पर क्या बनता है? व्याकरण। तो व्याकरण बन गया। अब बी आकरण था, यण होकर के क्या बन गया? ई को यण हुआ है या, तो व्याकरण बना। ध्यान रखिएगा। तो वी में जो ई था वो पद था, पदांत था, और या हुआ है ये भी पदांत है। व्याकरण में जो या है ये क्या है? पदांत है। एक सूत्र है व्याकरण, ध्यान रखिएगा। व्याकरण में जो या है वो किसके स्थान पर आया है? ई के स्थान। और ई क्या था? पदांत में था, तो यह भी क्या है? पदांत में। ध्यान रखना है व्याकरण। अब यहाँ क्या होगा? यदि सूत्र लग जाए कौन? अचाह परस्मिन पूर्वित हो, इससे स्थानीय भाव हो जाए तो क्या होगा? स्थानीय भाव होने क्या होता पहले? व्याकरण इस स्थिति में नयाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वोत्ताभ्याम ऐच। इसका अर्थ है पदांत जो यकार, यकार अथवा वकार, उनसे पूर्व क्या होता है? ऐचागम होता। तो पदांत यहाँ क्या है? यकार है कि नहीं है? व्याकरण में या क्या है? पदांत में है कि नहीं? बताया था। उससे पूर्व में क्या हो जाएगा? ऐचागम हो जाएगी, यानी वा से बाद और या से पहले। कहे व्याकरण है, व्याकरण में वा से बाद और या से पहले क्या हो जाएगा? ऐच आगम हो जाएगा। ठीक भैया? तो क्या स्थिति हो जाएगी? वा ऐ, वा ऐ या करण। क्या? क्या? व्याकरण है, व्याकरण। या बना है उधर है भैया। तो व्याकरण मिला देते हो तो क्या बन जाता है? व्याकरण। कोई दिक्कत? अब देखो कहा भैया एक स्थिति बताइए। व्याकरण इस स्थिति में अगर यहाँ आदेश से पूर्व लोगे अथवा निमित्त से पूर्व लोगे तो आई है ना, आई को क्या होने लगेगा? आय आदेश होने लगेगा। क्या होने लगेगा? क्यों भैया? क्योंकि यहाँ स्थानीय भाव होने लगेगा। यदि स्थानीय भाव से या है ना, या वो किसके स्थान पर आया है? ई के स्थान में। ई क्या था? अच था। वो अच तो धर्म अगर किस में आ जाए? या में आ जाए तो या अच पर मिल जाएगा कि नहीं? तो आई को ये तो से क्या होने लगेगा? आय आदेश होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा? इसीलिए यहाँ स्थानीय भाव करना नहीं है, लेकिन होने लगेगा। कैसे होने लगेगा? यदि किससे पूर्व लोगे तुम? आदेश और निमित्त से पूर्वत्व लोगे तो कैसे? तो देखो आदेश कौन हुआ? या। ई के स्थान में या आदेश हुआ है ना, तो आदेश कौन है? या। उससे पूर्व है कौन? आई है कि नहीं है? अतः उसी को क्या करना है? आय आदेश करना है कि नहीं करना है? तो बताओ यहाँ आदेश से पूर्व को कार्य करना है कि नहीं करना है? तो यहाँ स्थानीय भाव होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा? और यदि निमित्त से पूर्व लोते तब भी होने लगेगा। क्यों? निमित्त कौन है? किसको मान करके यण हुआ है? ई को तो हुआ है यार। अरे वी आकरण था। क्या था?
व्याकरण कैसे बना? वी आकरण। तो ई को यण हुआ किसके परे रहते? आ के परे रहते। तो आ क्या है? निमित्त है। तो निमित्त से यदि पूर्व लोगे तब भी यहाँ क्या होने लगेगा? स्थानीयबद्ध भाव होकर के या में अष्ट आ जाएगा और आय आदेश होने लगेगा। कहा कैसे भैया? कहा देखो निमित्त कौन हुआ? आ। व्याकरण यहाँ पर वा आई या करण। यहाँ बताओ या के बाद आ है कि नहीं है? तो आ से पूर्व है, आई की नहीं है? आ से पूर्व है कि नहीं? ठीक है, बीच में किसका व्यवधान है? या का। लेकिन कहा है व्यवहित अव्यवहित उभय साधारण पूर्वत लिया जाता है। ये आप चिकित्सका स्वर के उदाहरण में बताया जाएगा। एक सूत्र अभी आप इसके तुरंत बाद पढ़ेंगे। न पदांत दुर्वचन वरे यलोप स्वर सवर्णानुसार दीर्घ स्वर विधि। इस सूत्र में जब स्वर का उदाहरण बताऊंगा तो बताऊंगा कि वहां कैसे पूर्वत्व जो है व्यवहित भी लिया जाता है और अव्यवहित भी लिया जाता है, वह साधारण लिया जाता है। तो पूर्व है कि नहीं है? यहाँ निमित्त कौन हुआ? आ। उससे पूर्व कौन है? उससे पूर्व कौन है? आई। उसको क्या कार्य हो रहा है? आय आदेश। तो क्या होने लगेगा? निमित्त से भी पूर्व को कार्य करना है, इसलिए क्या होने लगेगा? स्थानीय भाव होने लगेगा। या में क्या आ जाएगा? आज तो आ जाएगा, तो आज पहले मिल जाएगा। आई को क्या होने लगेगा? आय आदेश होने लगेगा। इसलिए स्थानीय आदेश से भी पूर्वत्व नहीं ले सकते हो, निमित्त से भी पूर्वत्व नहीं ले सकते हो, स्थानीय से ले ही नहीं सकते, क्योंकि तस्य आदेश है ना अपहार। तो पूर्वत्व किससे लोगे? पूर्वत्व किससे लिया जाए? तो कहा भैया किसे लेना है? कहा स्थानीय से ही पूर्वत्व लेना है। क्या लेना है? कहा भैया कैसे? तो कहा भूतपूर्व सांप्रतिका भावे भी भूतपूर्व गति राश्रियते। क्या? सांप्रतिका भावे भी भूतपूर्व गति राश्रियते है क्या? यद्यपि इस समय सांप्रतिक में नहीं है, सांप्रतिक काल में नहीं है, वर्तमान काल में नहीं है, लेकिन पहले था कि नहीं था, उसी को मान करके काम चला लेंगे। तो यद्यपि स्थानीय इस समय नहीं आदेश हो जाने के बाद, लेकिन पहले था कि नहीं था, इसीलिए उसी को लेकर के कार्य चला लेंगे। तो देखो यहाँ कौन है? स्थानीय ई। अरे या किसके स्थान पर हुआ? ई के स्थान। आदेश कौन हुआ? या। स्थानीय कौन है? ई। उससे पूर्व स्थानीय भूताच कौन हुआ? ई। उससे पूर्व कौन हुआ? आई नहीं है। उससे पूर्व आई को कार्य नहीं देखा गया था। क्यों? क्योंकि जब ई था तब आई था ही नहीं था। आई नहीं था। आई तो जब ई के स्थान में क्या हो गया? या हो गया, इसके बाद आया है। क्या? तो ई से पूर्वोत्तन दृष्ट विधि आई को आया आदेश विधि नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय जब ई था तब आई था ही नहीं। तो जब था ही नहीं तो उसको कार्य क्या देखा गया है? इसलिए उससे पूर्वोत्तन, स्थानीय से पूर्वोत्तन, स्थानीय भूत जो आज हुआ कौन? ई। उससे पूर्वोत्तन आई को आया आदेश कार्य देखा नहीं गया, इसलिए स्थानीय भाव यहाँ नहीं होगा। तो क्या होगा? आगे अचपरे नहीं मिलेगा, जिससे आई को आदेश नहीं होगा, जिससे वैयाकरण बन जाएगा। ठीक भैया? तो ध्यान रखना, इस सूत्र का अर्थ क्या बन गया? आदेशा स्थानीवत् स्यात्। आदेशा परनिमित्तो अजादेशा स्थानीवत् स्यात्। ठीक है भैया? परनिमित्तः अचस्थानिकः आदेशः। अजादेशः का मतलब अचस्थानिकः आदेशः। इस सूत्र का अर्थ क्या है? परनिमित्तकः अचस्थानिकः आदेशः स्थानीवत् स्यात्। स्थानीय ध्यान देना, जो स्थानीय अचाह परस्मिन में जो अचाह है ये षष्ठ्यंत है। और क्या है? आदेश के यहाँ क्या आता है? स्थानीय आदेशा से आदेश भी आता है, जिससे तद अनुरोधात अचाह में क्या है? स्थान षष्ठी है, जिससे क्या होता है? अजादेशा, यानी अजस्थानिका आदेशा। क्या? अजादेशा का मतलब क्या है? आदेशा। और आदेश का विशेषण है कौन? परस्मिन। परस्मिन का मतलब है परनिमित्त का, क्योंकि सप्तमी का अर्थ निमित्त सप्तमी है, जिसे पर और निमित्त, जिसे क्या हो गया? परनिमित्त आदेश। ठीक है ना? परनिमित्त का आदेश। आदेश कैसा आदेश? तो अजस्थानिका आदेश। ठीक है भैया? तो क्या होगा? अजस्थानिका परनिमित्त का है आदेश स्थानीय स्थानीय भूतादचा पूर्वत्वेन दृष्ट सुविधा कर्तव्य है कि नहीं? स्थानीय कौन है? स्थानीय से पूर्व लेना है, और स्थानीय कौन है? स्थानीय अच ही ना है, तो इसलिए स्थानीय भूत जो अच उससे पूर्वत्वेन दृष्ट विधि हो तो। ठीक है भैया? तो ध्यान रखना, ये इस तरह का अर्थ इसका पूरा बन जाता है। पर निमित्त कहा अचस्थानिक आदेश। अजादेशा का मतलब अचस्थानिक आदेश। तो पर निमित्त कहा अजादेशा चाहे कहो पर निमित्त कहा अचस्थानिक आदेश स्थानीवत् स्यात् स्थानीय भूतादचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्य है कि नहीं? पूर्वत्वेन घटाओ। देखो यहाँ घट जाएगा। कहाँ? जैसे सुधय उपास्या में घटाते हैं, देखते हैं घटता है कि नहीं घटता। तो घट जाएगा। कैसे घटता है? सुधय उपास्या। यहाँ पर निमित्त कहा अच स्थानिक आदेश कौन है?
परनिमित्त का आदेश कौन है? यणादेश। क्यों यणादेश परनिमित्त का स्थानी का आदेश है? तो इसलिए है। परनिमित्त का क्यों है भैया? तो इसलिए है परनिमित्त का यणादेश। क्यों? क्योंकि पर में जो उपास्य का हुआ है उसको निमित्त मान करके यणादेश हुआ है, इसीलिए क्या है? परनिमित्त का आदेश है। ठीक है, यणादेश। और ये यणादेश क्या है? अचस्थानिक भी है। क्यों भैया? क्योंकि ई के स्थान पर आया है, ई अच ही ना है, तो इसलिए ई रूप जो अच है उसके स्थान पर आदेश हुआ है। कौन? यणादेश। इसलिए यणादेश क्या है? परनिमित्तक भी आदेश है और अचस्थानिक आदेश भी है। ठीक है भैया, इसी तरह शब्द के घटाना है, ध्यान रखिएगा। परनिमित्त का आदेश क्यों है ये? क्योंकि परनिमित्त का आदेश क्यों है? क्योंकि ये पर जो उपास्य का हुआ उसको निमित्त मान करके हुआ है, इसलिए परनिमित्त का आदेश, परनिमित्तक यणादेश है। और आजादेश है। क्यों? आज के स्थान पर आया। आज जो कौन है? आज जो और जो ई है उसके जो ई अच है उसके स्थान पर यणादेश हुआ, इसलिए क्या है? अजस्थानिक आदेश है। तो ये परनिमित्तक आदेश भी है, परनिमित्तक है और आजादेश है। ठीक भैया। कौन? यणादेश। वो क्या हो जाए? स्थानीवत भाव हो जाए। क्या हो जाए? स्थानीवत माने स्थानीवत हो जाए, स्थानीय वृत्ति धर्मवान हो जाए। स्थानीय कौन हुआ? ई। तद वृत्ति धर्म आश्च धर्म, तदवान हो जाए कौन? यणादेश। तो या में क्या आ जाए? आश्च धर्म आ जाए, या क्या हो जाए? आच हो जाएगा। तो क्या नहीं हो पाएगा? अनच से। अब देखो और क्या होना चाहिए? स्थानीय भूतादिचा पूर्वोत्तन दृष्ट विधेय कर्तव्य। तो स्थानीय भूताच कौन हुआ? ई। स्थानीय यही ना है, ई के स्थान में हुआ है ना। स्थानीय कौन हुआ? ई। स्थानीय भूताच कौन हुआ? ई। स्थानीय भूतादिचा पूर्वोत्तन दृष्ट कौन हुआ? पूर्व। उससे पूर्व कौन हुआ? सुधा या। उससे पूर्व कौन है? धा। उससे पूर्व कौन है? उसको कौन सी विधि देखी जा रही है? द्वित्व निषेध विधि। अगर स्थानीय भाव हो जाए तो क्या हो जाएगा? अतः आदेश स्थानीय से क्या हो जाए? स्थानीय भाव हो जाए तो क्या होने लगेगा? या में क्या आ जाएगा? अच्छ धर्म आ गया, आ जाएगा तो क्या होगा? आज पदे मिल जाएगा, जिससे द्वित्व नहीं हो पाएगा। ये समस्या आ गई। इसको निषेध, तो इसलिए इस स्थानीय, देखो स्थानीय आदेश से अनल विधौ से स्थानीय भाव प्राप्त था, उसका निषेध कर दिया अनल विधौ। आचार परस्मिन पूर्व विधौ से भी यहाँ स्थानीय भाव प्राप्त है, लेकिन इसका निषेध कौन कर देगा? इसके बाद वाला जो सूत्र है ना, पदांत दुर्वचन, तो पदांत विधि है यहाँ, है क्या है? इसलिए निषेध कर देगा तो यहाँ स्थानीय भाव नहीं होगा। बताएंगे और आगे ठीक से। ठीक भैया, तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से इसको घटाना है। सूत्र का अर्थ हुआ चाहे परस्मिन पूर्व विधौ का परनिमित्त कहा अचस्थानी कहा आदेश स्थानीवत स्यात् स्थानीय भूताद चाहे पूर्वोत्तन दृष्ट से विधौ कर्तव्य। ठीक भैया, इसको ठीक से घटाना इसी तरह से। इसका एक और उदाहरण है, भाव का उदाहरण, एक तो अभाव का उदाहरण। भाव का उदाहरण है इसका बब्रश्चा, अभावातिदेश का उदाहरण है गणयति। ठीक है भैया, दोनों उदाहरण बताऊंगा मैं। भाव अतिदेश का उदाहरण क्या है? बब्रश्चा। अभावातिदेश का उदाहरण है गणयति। कैसे है बब्रश्चा? तो देखिए, बब्रश्चा ओ ब्रश्चु छेदने धातु, ओ ब्रश्चु छेदने धातु है, उससे लिट लकार आ जाता है क्या यार? तो ब्रश्च बनता है, क्या बचता है? ब्रश्चा। तो ब्रश्चा लिट, ब्रश्च ला, उसके स्थान में अड़ल टिप आदि आदेश होकर के ब्रश्च आ, ब्रश्च को द्वित्व कर दो, ब्रश्च ब्रश्च आ, क्या हो जाएगा? ब्रश्च ब्रश्च आ। अब क्या होगा? लिट्य अभ्यास उभय साम, इससे क्या हो जाएगा? संप्रसारण हो जाएगा। किसको? अभ्यास वाले को, पहले वाले को। तो ब्रिश्च ब्रश्च आ, क्या हो जाएगा? ब्रिश्च, ब्रश्च था तो ब्रा में रा को क्या हो गया? संप्रसारण हो गया री, तो क्या बन गया? ब्रिश्च। तो ब्रिश्च ब्रिश्च ब्रश्च आ, क्या हो गया? अब क्या होगा भैया? अब उरत एक सूत्र है, क्या है? उरत सूत्र है, उससे क्या हो जाता है? अभ्यास से विवरण से अक्षात प्रत्यय परे, कह अंगस्य का अधिकार आता है, इसी बलात् क्या हो जाता है? प्रत्यय का लाभ हो जाता है। तो सूत्र का अर्थ होता है अभ्यास से विवरण से अक्षात प्रत्यय परे। तो देखो, अभ्यास कौन हुआ? वृश्च, उसका रिवर्ण कौन हुआ? वृश्च में री, उसको क्या हो जाएगा? आत, आत का मतलब उड़ा परा की सहायता से आर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वृश्च की जगह क्या हो जाएगा? वरश्चा, क्या हो जाएगा? वरश्चा, क्या हो जाएगा? वरश्चा, कह तो वरश्च ब्रश्च आ, कह वरश्च ब्रश्च आ। अब क्या होगा? हलादि शेष हो जाएगा, तो हलादि शेष होगा तो वह बचेगा, बाकी चला जाएगा। तो वह ब्रश्च आ मिला दो, वह ब्रश्च बन गया। अब देखो किस स्थिति में लगाना है इसको, स्थानीय भाव की कहां जरूरत पड़ रही है? तो देखिए, आप ब्रश्च ब्रश्च आ, ये स्थिति थी, क्या थी? ब्रश्च ब्रश्च आ। अब यहाँ क्या किए थे?
लिट्य अभ्यास से सुबह शाम से संप्रसारण किए थे। किसको? वृश्च में जो रा था उसको संप्रसारण किए थे री, तो क्या हो गया था? वृश्च ब्रश्च आ। क्या हुआ था? यही ना हुआ था? अब वृश्च ब्रश्च आ, यहां पर क्या करेंगे? वृश्च फिर से कोई कहे कि भैया उरत से क्या कर देते हो? आर कर देते हो, तो क्या बन जाता है? वरश्च ब्रश्च आ, वरश्च ब्रश्च आ। अब कोई कहे, ये बताइए हमको, फिर से जो वाह है ना उसको भी संप्रसारण कर दीजिए। क्या कर दीजिए? कौन? वाह है ना, उसको भी क्या कर दीजिए? संप्रसारण हो जाए। तो कहा संप्रसारण नहीं होगा क्योंकि निषेध हो जाएगा। एक सूत्र है, न संप्रसारण संप्रसारण। कहता संप्रसारण परे हो तो पूर्व को संप्रसारण नहीं होता। संप्रसारण परे कौन है भैया? वो आर है ना, आर वो री के स्थान में हुआ था ना। री क्या है? संप्रसारण है। री वृत्ति संप्रसारण तो कहाँ आ जाएगा? स्थानीय उद्भाव से आर में। किस में आ जाएगा? तो आर भी क्या मिल जाएगा? संप्रसारण परे मिल जाएगा। जिससे संप्रसारण परे मिल जाएगा तो पूर्व को संप्रसारण, वाह को संप्रसारण नहीं होता, जिससे हलादिशेष करने पर वह ब्रश्च बन जाता है, मैंने वह बचा रहता है। क्या यार? अगर यहाँ मान लो क्या हो जाए? स्थानीय भाव ना हो। क्या ना हो? कोई कहा भैया कैसे स्थानीय भाव होगा? आर में री वृत्ति संप्रसारण तलाक स्थानीय भाव से ना। किससे स्थानीय भाव करोगे? इसी से। अतः परस्मिन, उससे तो हो नहीं सकता स्थानीय भाव, क्यों? अनल विधौ निषेध कर देगा। ठीक भैया, तो इसी से करना है। किसे? अचाह परस्मिन पूर्व विधौ से करो, देखते हैं कैसे होगा। सूत्र का अर्थ क्या है? अचाह परस्मिन पूर्व विधौ का ध्यान रखना। क्या करना है? वरश्च वरश्च, इस स्थिति में स्थानीय भाव करना है। क्या स्थानीय भाव करना है? क्या करना है स्थानीय भाव करके? आर में जो उरत से क्या हुआ है? री को आर हुआ है, वो उस आर में क्या लेना है? री वृत्ति संप्रसारण तला देना है। ठीक है भैया, इसी से करना है। अब देखिए, अचाह परस्मिन पूर्व विधौ का अर्थ बोलिए क्या है भैया? तो अर्थ है पर निमित्त कहा अजादेश स्थानीय स्थानीभूताद पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्य। यही ना अर्थ है? पर निमित्त कहा अजादेश स्थानीय स्थानीभूताद पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्य। बताइए, पर निमित्त कहा अजादेश कौन है भैया? उरत। क्या? उरत से आर। आर आदेश क्या है? पर निमित्त का आदेश है। क्यों? क्योंकि हमें भी बताए थे कि उरत का अर्थ है रिवर्ण से अक्षत प्रत्यय परे। तो बताओ, प्रत्यय पर में आ प्रत्यय है ना। ब्रश माने क्या है? वरस्य ब्रश या वृश्च ब्रश्च आ। इस स्थिति में आ प्रत्यय को मान करके री के स्थान में क्या किया? आर किया। तो बताओ, पर निमित्तक आदेश है कि नहीं है? ये री के स्थान और अजादेश भी है। पर निमित्तक आदेश है आर आदेश, उरत से आर आदेश। और क्या है? अजादेश भी है। क्यों है अजादेश? क्योंकि री के स्थान रियच है, उसके स्थान पर हुआ है, इसलिए अजादेश भी है, पर निमित्तक भी है, इसलिए क्या हो जाएगा? स्थानीय भाव हो जाएगा। कौन? आर। आर क्या हो जाएगा? आर आदेश स्थानीय भाव हो जाएगा। यानी कि जो री वृत्ति संप्रसारण तो वो स्थानीय भाव से कहाँ आ जाएगी? आर में आ जाएगी। ठीक है भैया। और क्या होना चाहिए? स्थानीय भूतादचा पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्य, है कि नहीं? स्थानीय भूतच कौन हुआ? री। उससे पूर्व कौन हुआ? वाह नहीं, पूर्व ब्री था ना। ब्री, ब्री में वाह है, री है, तो री से पूर्व ही ना है। कौन? वाह। तो स्थानीय भूतज कौन हुआ? री। उससे पूर्व कौन हुआ? वाह। उसको कौन सी विधि देखी जा रही है? संप्रसारण विधि। अतः क्या होगा? स्थानीय बदलाव हो जाएगा। हो जाएगा तो क्या होगा? स्थानीय बदलाव हो जाएगा तो संप्रसारण तो आ जाएगा आर में। संप्रसारण पर मिल जाएगा, जिससे न संप्रसारण संप्रसारण सूत्र से क्या हो जाएगा? संप्रसारण का निषेध हो जाएगा, जिससे वाह को संप्रसारण नहीं होगा, जिससे ब्रश्चा बन जाएगा। ठीक भैया, तो बताओ ये क्या हो गया? माने ये इस सूत्र का उदाहरण, ध्यान रखना इसका है। अब क्या करना है? अभावाति देश करना है। अभावाति देश का उदाहरण क्या है? गणयति। गणयति में क्या होता भैया? गण संख्याने धातु है। गण आदंत धातु है। गण क्या है? आदंत धातु। हड़ा के बाद आ था, उसका लोप हो चुका, क्या होगा? गण ऋच कर दिए। क्या कर दिए? अब इष्टवत भाव आदि करके गण में आकार का लोप कर देते हैं। समझे कि ना? तो लोपा से क्या कर देते हैं? लोप कर देते हैं। तो क्या बनता है? गण हलंत हो जाता है, गण ऋच गणी बन जाता है। क्या बन जाता है? और लट टिप सप आदि करने पर गणयति बन जाता है। समझे कि नहीं? अब देखो, गण ई इस अवस्था में आकार का जब लोप कर दिए हो, इसके बाद गण ई ऋच मान, ऋच क्या है? ऋत प्रत्यय है। ऋत है तो क्या है? अत उबधाया एक सूत्र है। उबधाया तो वृद्धि साथ इतिलित प्रत्यय परे। तो उबधा का आकार गा के बाद आ है कि नहीं? उसको क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। क्या परे रहते? इतिलित प्रत्यय के। तो इतिलित प्रत्यय यहाँ क्या है? ऋच ऋत प्रत्यय है।
ईंट नहीं है, क्या है, ऋत है, तो क्या हो जाए, स्थान वो हो जाए, क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। तो कहा नहीं होता, वृद्धि का अभाव करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, स्थानीय बुद्धिभाव कर देंगे। किसके, ड़ा के बाद जो आ है ना उसका क्या कर देंगे, स्थानीय बुद्धिभाव कर देंगे। स्थानीय बुद्धिभाव कर देंगे तो क्या नहीं होगा, उपधा में आकार, अरे कौन मिलेगा उपधा में, उपधा में जब अड़ा के बाद आ का स्थानीय बुद्धिभाव यदि कर देंगे तो उपधा में आकार मिलेगा, गा का आ, कौन मिलेगा, अड़ा मिलेगा, क्या मिलेगा, अरे अड़ा के बाद आ है उसका स्थानीय बुद्धिभाव कर देंगे तो अंत्याल से पूर्व वर्ण की क्या होती है, उपधा संज्ञा होती है, तो अंत्याल कौन हो जाएगा, आ, उससे पूर्व कौन हो जाएगा, अड़ा, तो अड़ा की ना उपधा होगा, तो उपधा में कौन मिलेगा, रा ना मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा, गा का, इसलिए उसको वृद्धि नहीं होगी, जिससे क्या नहीं, वृद्धि नहीं होती, गणयति बन जाता है। समझे कि नहीं। अब देखो कैसे स्थानीय बुद्धिभाव, तो ध्यान रखना यहाँ वृद्धि करने के लिए स्थानीय बुद्धिभाव नहीं कर रहे हैं, वृद्धि का अभाव करने के लिए क्या कर रहे हैं, इसलिए क्या है, अभाव आती जैसे। ठीक भैया, कैसे देखो वहां तो क्या करना था, संप्रसारण का अभाव करना है, लेकिन किस सूत्र से, न संप्रसारण, इस सूत्र को लगाने के लिए करना है, इसलिए सूत्र क्या है, वो शास्त्रीय है, शास्त्र ना है, उसका जो कार्य है संप्रसारण अभाव वो भी क्या है, शास्त्रीय है। लेकिन यहाँ वृद्धि का निषेध कोई सूत्र नहीं करता, वो प्राप्त ही नहीं है। कौन, माने वृद्धि प्राप्त थी लेकिन उसका क्या करना है, हमको ऐसे अभाव करना है। समझे कि नहीं। स्थानीय बुद्धिभाव के द्वारा क्या कर देना है, आला देना है, जिससे क्या हो जाएगा, उपधा में नहीं मिलेगा, वृद्धि का अभाव हो जाएगा। समझे कि नहीं। तो वृद्धि का अभाव करने के लिए क्या करना है, स्थानीय बुद्धिभाव करना है। ठीक भैया, तो अभावातिदेश का ये उदाहरण है। अब देखो क्या हुआ, स्थानीय बुद्धिभाव कैसे करना है, पर निमित्त आदेश स्थानीय भाषावाद, तो आकार का लोप क्या हुआ है, अतो लोपा से हुआ है, आर धातु को उपदेशीय दंतम तस्य कार्य से लोपा से, तो आर धातु के परे रहते लोप करता है। समझे कि नहीं। तो आर धातु कौन, हड़ी से प्रत्यय क्या है, आर धातु के उसके परे रहते लोप किया है, तो परनिमित्तक आदेश है ही लोप रूप आकार लोप रूप आदेश, वो स्थानीय भाव हो जाए, स्थानीय बुद्धिभाव हो जाए। स्थानीय भूताज क्या पूर्व तंदुष्ट सुविधा करते, तो स्थानीय भूताज कौन हुआ, आकार, उससे पूर्व कौन है, गकार उत्तरवर्ती आकार, उसको क्या करना है, वृद्धि, इसलिए क्या हो जाएगा, स्थानीय बुद्धिभाव हो जाएगा। स्थानीय बुद्धिभाव हो जाएगा तो आकार आ जाएगा वहां, जिससे उपधा में कौन मिलेगा, रकार मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा, गा का आ नहीं मिलेगा, जिससे वृद्धि। तो ये भाव अभाव उभय का उदाहरण हो गया। ठीक भैया, तो इस तरह से अचाह परस्मिन को समझना है। तो अचाह परस्मिन ध्यान रखना, आचा इति षष्ठ्यंतम आदेश इति अनुवर्तते तन्रोधात्, है कि नहीं। और वो क्या है, स्थान और स्थानीय रूप जो आच है कि नहीं, उसके स्थान पर जो आदेश कहे, इसीलिए कहते हैं अजादेशा। अजादेशा माने आच स्थानिका आदेश, अजादेश का मतलब क्या है। और एक बात और ध्यान रखना, आच मात्र स्थानिका आदेशा, अजादेशा का मतलब क्या है, जो ऐसा आदेश अगर कोई हो कि आच हल दोनों के स्थान पर हुआ हो, तो वहां क्या नहीं होगा, नहीं होगा, ये सूत्र नहीं लगेगा। जहां केवल आज के स्थान पर ही आदेश हो वहीं पर लगेगा। जैसे मरुतम आचष्टे मारेयति, क्या बनता है, यहाँ टी का लोप होता है तो मरुत में उत का लोप हो जाता है, किसका, उत का। तो यह बताओ उत का स्थानीय विद्वान नहीं होता, वहां क्या नहीं होता, क्यों, क्योंकि उत जो उत का लोप रूप आदेश हुआ है वो क्या नहीं हुआ, आच मात्र स्थानिक आदेश क्या है, आच हल उभय स्थानिक आदेश है। समझे कि नहीं। इसलिए यहाँ स्थानीय विद्वान नहीं होता, जिससे उत नहीं आता है, जिससे क्या है, मरु रहता है ना, क्या रहता है, मरुतम आचष्टे मरुत रहता है, क्या रहता है, तो उत चला जाता तो मर बचता है, क्या बचता है, अरे मरुत था, मरुत में उत चला गया टी, तो क्या बचा, मर बचा। मर में यहाँ क्या स्थानीय विद्वान नहीं होगा उत का, जिससे उपधा में कौन मिल जाए, माँ का आ मिल जाता है, जिससे उसको वृद्धि हो जाती है, जिससे मारेति प्रयोग बन जाता है। ठीक है भैया। तो आच हल उभय के स्थान पर जहां आदेश होता है वहां पर स्थानीय विद्वान नहीं होता, जहां पर केवल आज के स्थान पर ही आदेश होता है वहीं पर ये सूत्र लगता है, वहीं पर इससे स्थानीय विद्वान होता है। ध्यान रखना है, आच मात्र स्थानिक आदेशा स्थानीय वत्स्यात्, आच आदेशा का मतलब क्या है, स्थानीय वत्स्यात्, ये अर्थ है इसका। ठीक भैया, तो इस तरह से इसको घटा लेना है, समझ लेना है। अब आगे सूत्र आएगा कौन, तो इसका ध्यान रखना, इससे स्थानीय विद्वान प्राप्त है, क्या, सुधय उपास्या में या में क्या आ गया है, इस अचा प्रश्न पूर्व विधो के द्वारा या में अष्ट धर्म आ गया, जिससे अचपरे मिल गया, जिससे द्वित्व नहीं हो पा रहा है, उसका निषेध करने के लिए, इस स्थानीय भाव का भी निषेध करने के लिए आगे सूत्र लगेगा कौन सा, न पदांत दुर्वचन बरे अलोप सर सवर्णानुसार दीर्घ विधिश, ये सूत्र लगे। इसका क्या अर्थ है, क्या उदाहरण है, क्या है, एक एक करके हम बताएंगे आगे। तो आज इतने करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी को हरि ओम नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।